बताइए। एक विडंबना भी एक्सप्लेन कर दीजिए, ये नौजवान ही क्यों जा रहे गरबा में? हाँ, बूढ़े तो गरबा खेलेंगे नहीं? नहीं, क्यों औरतें क्यों नहीं जा सकती है? औरतों में क्या दिक्कत है? मतलब अगर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नौजवान परचम बुलंद कर रहे हैं तो महिलाएं भी चली जाएं। गरबा तो वहाँ पे महिलाएं भी करती हैं। देखिए ऐसा है, ये सारी जिम्मेदारी आप मुसलमान नौजवानों की है कि गरबा में जाए और हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाए। औरतों को भी भेजिए ना, क्यों नहीं भेज रहे? रूबिका जी, ये देश लोकतांत्रिक देश है। हाँ है। इसमें ना तो इस्लाम को डंडा मार के मनवाया जा सकता, हाँ बिल्कुल नहीं बनवाया, और ना ऐसा कहा जा सकता डंडा मार के कि जाओ गरबा में जाओ। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। मैं तो ये कह ही नहीं रही हूँ। मैं बता मौलाना साहब, मैं बहुत इत्मीनान से आपसे बात करूंगी यहाँ। इत्मीनान से ही हाँ, कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं, मुझे समझाइए, ये नौजवान ही आगे काहे बढ़ रहा है? आपको अगर हिंदू मुस्लिम एकता करनी है, आपको अगर ये कहना है कि भाईचारा लेकर आना है, तो फिर इसीलिए तो शक होता है कि क्यों जाना है यहाँ पर। तो बड़ा आपको इस्लाम खतरे में नहीं आ रहा है। नौजवान वहाँ जाएगा, डांस करेगा, उसके ऊपर फिर आरोप लगेंगे लव जिहाद के। तो अगर उसे जाना है तो जाए ना, मोहम्मद रिजवान बन के जाए, किसी ने रोका है? उसे मोहन यादव बन के क्यों जाना है, या शिवम त्यागी बन के क्यों जाना है? जाए, अपना नाम बताकर जाए, किसी ने रोका है? नाम बताकर जाएगा मौलाना साहब, तो आप कहेंगे लड़का बिगड़ गया, मादा लाडला बिगड़ गया और ये अब कादियानी हो गया है। राइट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, एक बार और समझिए, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, शरीयत से चलने वाला देश नहीं है। इसमें किसी भी आदमी को आज़ादी है, वो गरबा खेले, डांडिया खेले, होली खेले, किसी भी त्यौहार में शामिल हो, चाहे वो कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई उसको मना नहीं कर सकता। हम कादियानी नहीं कहेंगे किसी को भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, नाम छिपाकर जाना, मैं मानता हूँ, एक जुर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको कहीं भी जाना है, आइडेंटिटी बता के जाइए। हाँ, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो रोक रहे हैं ना, रोक रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि इस मुल्क में अब हिंदू मुसलमान एकता को भी खतरा आ गया। मैं रोकने पर मना कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक नाम छुपाने की बात है, मैं भी कह रहा हूँ गलत है। अगर कोई आदमी नाम छुपाए बगैर जा रहा है, जैसे मैंने अभी मध्य प्रदेश में एक जगह देखा एक वीडियो, उसमें बाकायदा डंडे लिए खड़े हिंदू नौजवान कि जिहादी आ गए तो उनका इस्तेकबाल डंडों से होगा। ये कोई तरीका नहीं है ना। नहीं तो आप और क्या चाह रहे आपको हैं? इजाजत किसने दे दी कि डंडा लेके इस्तेकबाल करो? पहले आप क्लियर कर दीजिए मौलाना साहब कि मुसलमान लड़का अगर गरबा खेलने जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता होगी। राइट? नहीं, इस्लाम में दिक्कत है, इस्लाम मना करता है इन चीजों को, बिल्कुल मना करता है। इस्लाम मना करता है तो भाईजान जाने की क्यों जरूरत है? फिर ना जाए। मैंने आपसे वही कहा शुरू में कि इस्लाम जब मना करता था, हम मना करते थे, हम फतवा देते थे बाकायदा इस बात के लिए, तो इन लोगों को दिक्कत होती थी कि ये कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं देश में। नहीं, पर आपस में नियत पे करीब नहीं सवाल आने है देते। मौलाना साहब। देखिए, और जब ये होने लगा तो दिक्कत लव जिहाद की हो गई। नहीं मौलाना साहब, मेरे पास तो लॉजिक है। आप कह रहे हैं कि इनको दिक्कत होती थी कि ये अब हिंदू त्योहारों को नहीं मनाते, उसको हराम। मैं बता रही हूँ दिक्कत क्यों है। दिक्कत इसलिए क्योंकि नीयत साफ नहीं है। आप वहाँ पर आप माता रानी का गरबा थोड़ी करने जा रहे हैं मौलाना साहब। वहां पर अगर आदमी जाकर छेड़खानी कर रहा है, महिलाओं को नृत्य करते हुए देखने में उसे आनंद आ रहा है, तो ये माता रानी की पूजा अर्चना कहाँ हुई, या उसकी इज्जत कहाँ हुई? और अगर ऐसा है तो मैं तो कह रही हूँ कि सबको जाना चाहिए। मुस्लिम नौजवान ही क्यों जाए, मुस्लिम महिलाएं भी जा सकती है फिर तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। आपको याद होगा पिछले साल गरबा में ही 6 नौजवान मुस्लिमों को पकड़ा गया था। हाँ बिल्कुल। और उनको पेड़ से बांध के पीटा गया था। गलत है। याद है? गलत है। याद है आपको? नहीं रशीदी साहब। और जब पता चला कि वो नाम बता के आए थे, नाम छुपा के नहीं आए थे। नहीं रशीदी साहब, जो कर रहे थे उस कृत्य पर आपने ध्यान दिया? कृत्य कुछ नहीं था उनका। क्या मतलब कुछ? अगर कृत्य होता जेल में डाला जाता उनको। नहीं ये क्या बात पीट के छोड़ दिया गया? ये क्या बात थी? पीट के क्यों छोड़ दिया गया? नहीं तो आप अगर वो कृत्य कर रहे थे, आप उनके खिलाफ। नहीं रूबिका नहीं। अगर इस तरीके की दरारें पैदा करने वाले कुछ यहाँ पर युवक है तो मौलाना साहब क्लियर कर दीजिए। अब ये HT हसन जब आकर, मैं आती हूँ वापस आपके साथ, किदवई साहब भी यहाँ पर मौजूद है। प्रोफेसर, ये क्या कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा हराम है तो मुस्लिम नौजवानों को नहीं जाना चाहिए, जाएंगे तो लव जिहाद में फंसा दिया जाएंगे? छोटे बच्चे हैं क्या? लॉलीपॉप चूसते हुए वहां पर पहुंचेंगे कि जाएंगे और लव जिहाद में फंसा देंगे? नियत से आपके पता लगेगा ना कि आप वहां पर क्या करने के लिए गए हैं। यहां भी विक्टिम कार्ड खेलेंगे। रूबिका जी देखिए, सबसे पहले तो मुझे मौलाना साहब की उस बात से सख्त एतराज़ है
जिसमें मौलाना साहब कह रहे हैं कि हिंदुओं के त्यौहार में शरीक होना शरीयत के खिलाफ है या इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता है। मैं तो कहता हूं कि कुरान की वो आयत मौलाना साहब बता दें और उसके बाद में हम और ये बहस कर लें। एक ऐसा ही फतवा लेकर के आए थे मोहम्मद शामी के ऊपर कि जब मोहम्मद शामी क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्होंने पानी पी लिया था, तो उनके ऊपर भी फतवे आने लगे। तो मैंने रूबिका उस टाइम कुरान की एक आयत है सूरह बकरा, उसका जिक्र किया था और उसमें कैसे कैसे कंसेशंस दिए गए हैं वो बताए थे। खैर चलिए, वो एक बात की बात है। लेकिन मैं अपने बचपन से लेकर के आज तक, रूबिका जी अब रुक जाइए, आप दे दीजिएगा। मैं बचपन से लेकर के आज तक हिंदू भाइयों की होली में भी शामिल रहा, दिवाली में भी शामिल रहा और इंशाअल्लाह ताला शामिल होता रहूंगा और लोगों को कहता रहूंगा कि आप शामिल होइए, क्योंकि ये गांधी का देश है, ये अंबेडकर का देश है, ये मोहम्मद अली जिन्ना का देश नहीं है। प्रोफेसर साहब, तो मुझे सख्त आपत्ति है। अब आप अपने टाइम पे मौलाना साहब बोलिएगा, रुक जाइए। सुनिए प्रोफेसर साहब, नहीं मैं प्रोफेसर नहीं, अरे जी जी फराज साहब, पहले तो मैं आपकी तारीफ कर दूं कि आपने कहा है मैं दिवाली मनाता था, मैं होली मनाता था, मुझे ना कोई पहले रोकता था ना आगे कोई रोक सकता है, ये मेरा अपना तरीका है और मैं इसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए करूंगा, ये मेरे यहाँ का कल्चर है। वेरी गुड सर। ये आपके लिए इसलिए अलाउड हो जाता है क्योंकि आप विशेष पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना। अब अगर आप पार्टी बदल देंगे तो सर आप अधर्मी भी हो जाएंगे, आप इनह्यूमन भी हो जाएंगे, आप सरकारी मुसलमान भी हो जाएंगे और आपको मुसलमान प्लस संघी, जब आप संधि बनाएंगे उसकी तो वो हो जाता है मुसंघी, है ना, वो भी कहलाने लगेंगे। और मुझे ये कहते हुए मैं कतराती नहीं हूँ, मैं ईमानदारी से बात रखने की आदी हूँ सर। अभी तो समाजवादी पार्टी में इसीलिए आपके पास छाता है, आप सब कर सकते हैं और आप सेक्युलर कहलाएंगे। प्रोफेसर साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई जी क्या कहलाएंगे? सेक्युलर है। वाह। पर रूबिका लियाकत हाथ में कलेवा बांधेगी, माथे पर बिंदी लगा देगी तो उसे सरकारी मुसलमान का तमगा दे दिया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ये। नहीं रूबिका जी, मैं डिस्कनेक्ट करता हूं आपसे यहाँ पे। अब सुनिए, मैं डिस्कनेक्ट करता हूं। हाँ। रूबिका जी सुनिए, देखिए प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार, मैं दो लोगों का एग्जाम्पल दूंगा। प्रधानमंत्री जी एक तरफ सौगात ईद देते हैं, बहुत सेक्युलर बनते हैं, और दूसरी तरफ वो स्कल कैप लगाने से मना करते हैं। उनकी इस बात का सम्मान करते हैं, भाई ठीक है, उनका जो अकीदा है वो ये इस बात की, उनके पर्सनल बिलीफ के हिसाब से उनको इजाजत नहीं देता है। नीतीश कुमार ने भी अभी एक टोपी पहनने से मना कर दिया। मैं कलावे पहनने की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। आप थोड़ा पीछे चले गए। मैं तो आज ही की बात करती हूं। आपके प्रिय मित्र अबू आजमी, जानते हैं उनको? फोटो दिखाऊं उनका मैं आपको? नहीं, डू यू नो हिम? मैं जो हूं रूबिका जी, सुनिए फराज भाई, पहले मुझे बताइए, डू यू नो दिस मैन कॉल्ड फराज भाई, डू यू नो दिस मैन कॉल्ड अबू आजमी? रूबिका जी, मैं जो हूं अबू आसिम साहब को भी जानता हूं। ऑल राइट, वंडरफुल। व्हेन ही सेज मुझे रोज निमंत्रण आते हैं, लेकिन मैं ना तिलक लगाऊंगा ना ही कलाई पर कुछ बांधूंगा। अगर वो मुझे हटाना चाहते हैं तो मुझे वहां से हटा दे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ना देखिए रूबिका जी, रुकिए फराज भाई, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ससम्मान स्कल कैप लगाने से, जालीदार टोपी लगाने से इनकार कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो ध्रुवीकरण करने वाले, हिंदुत्व का एजेंडा आगे ले जाने वाले प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ये लाल टोपी पहने हुए आपके भाईजान ये कहते हैं ना मैं कलेवा बांधूंगा ना मैं टीका लगाऊंगा, जिसको जो करना है कर ले। ये क्या कहलाएंगे? व्हाट विल ही बी कॉल्ड? अब सुनिए रूबिका जी, आपने बड़ा लंबा सवाल पूछ लिया। अबू आसिम साहब टीका नहीं लगाते हैं, कलेवा नहीं बांधते हैं, ठीक है, चलिए वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि अगर मुसलमान, नहीं सुनिए, अबू आजमी की पर्सनल चॉइस को रूबिका लियाकत आप मुझे जवाब देने दीजिए। इलॉजिकल बात पर मैं आपको टोकूंगी। रूबिका जी, आप Why is it not प्रधानमंत्री's personal choice to not wear a skull cap and Abu Azmi's personal choice to not wear a कलेवा? रूबिका जी, आप मुझे पूरी बात तो करने देंगी? कैसे करने दूं भाई मैं? शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि अगर मुसलमान विधायक जीत करके आ गए तो उनको विधानसभा से फेंकवा देंगे। गलत बोलते हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के इंटेंट की है, बोलते हैं वो। प्रॉब्लम ये नहीं है। घटिया चीज बोलते हैं वो।
हाँ, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिए गए? अबू आजमी जो करते हैं घटिया काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिए गए? अरे छोड़िए, आप भारतीय जनता पार्टी में निकाल दिए गए। आप अपनी बात कीजिए। अगर घटिया है शुभेंदु अधिकारी तो कहिए अबू आजमी घटिया नंबर 1 है, कहिए। रूबिका जी, शुभेंदु अधिकारी घटिया नंबर 1 है? नहीं, अबू आसिम साहब ने ऐसी कोई बात थोड़ी ना कही हिंदू भाइयों के लिए। उन्होंने तो अपनी पर्सनल चॉइस बोली, तो इसका मतलब आप प्रधानमंत्री जी के लिए भी यही बोलेंगे कि वो अपनी पर्सनल चॉइस थी? फिर क्या नीतीश कुमार जी के लिए भी यही बोलेंगे? आपके लॉजिक से जा रही हूं। कैसी बात कर रही हैं आप? आपने कहा कि कैसा आदमी है देश का प्रधानमंत्री के स्कल कैप नहीं लगाता, तो मैंने आपसे कहा